बोलो सदगुरु भगवान की जय। आज की चर्चा है शरीर की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। शरीर की तीन अवस्था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। शरीर की तीन अवस्थाएं हैं। स्थूल शरीर क्या है? 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से बना हुआ जो शरीर है, उस शरीर को हम स्थूल शरीर कहते हैं। 5 महाभूतों के द्वारा किया गया कर्मों का जो सुख दुख है, उसको भोगने का जो प्रधान साधन है, प्रधान आश्रय है, वह क्या है? वह स्थूल शरीर है। जो उत्पत्ति, स्थिति, घटना, बढ़ना और अंत में जिसका नाश हो जाता है, और नाश होने के बाद फिर वह 5 महाभूतों में जिसका विलय हो जाता है, जो मिल जाता है, वही जो है स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत। अपंचीकृत मतलब 5 तत्वों से जो नहीं बना हुआ। पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूतों से बना, कर्मों से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला, हर जो सुख दुख को भोगने का साधन है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 कलाओं वाला जो शरीर है, इस शरीर को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 17 कलाओं वाला शरीर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण शरीर क्या है? जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है, जिसमें किसी ज्ञान या विशेषता नहीं होती, वही कारण शरीर है। मायाकार शरीर है, माया अनिर्वचनीय है। ज्ञान होने पर माया का विलोप हो जाता है, माया का नाश हो जाता है। और इस कारण शरीर को आप प्रारब्ध वाला शरीर भी कह सकते हैं, संस्कार वाला शरीर भी कह सकते हैं। क्योंकि गीता में एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो शरीर है, यह एक वस्त्र के जैसा है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य उसे उतार के फेंक देता है और फिर नूतन वस्त्र को धारण कर लेता है। अर्थात यह शरीर संस्कारों का बना हुआ है, और जब संस्कार प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं तो यह शरीर का भी नाश हो जाता है, और फिर मनुष्य, फिर जीव जो है वो नूतन कर्म करके, नूतन वस्त्र धारण करने का क्या अर्थ है? नूतन वस्त्र धारण करने का अर्थ यह है कि वह फिर से नूतन कर्म करके, नया कर्म करके नया वस्त्र को धारण करता है। इसीलिए यह जो शरीर है, इसको कहा गया है कारण शरीर। यानी कि शरीर को पाने में जो सहयोगी है, उसमें मुख्य जो है हमारा कर्म अर्थात हमारा प्रारब्ध है। इसीलिए इस शरीर को, ये जो 5 महाभूतों का जो शरीर है, इसको
कहते हैं संस्कारों का शरीर। संस्कारों को भोगने के लिए, सुख दुख को भोगने के लिए ही यह शरीर बना हुआ है। उसमें 5 महाभूत हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, प्राण है, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। क्योंकि संस्कारों को भोगने के लिए ये सब चाहिए। तो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है, वही कारण शरीर है। बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं, हम विचार करते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा को अनेक ढंग से परिभाषित किया गया है। अब हम भी विचार करेंगे कि आत्मा क्या है। तो आत्मा के लिए कहा गया है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अन्य अन्नमय कोष आदि 5 कोषों से दूर और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाओं का साक्षी होकर जो सच्चित आनंद अवस्था में रहता है, उसको ही आत्मा कहा गया है। अर्थात आत्मा हुआ है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग है, जो अन्नमय, प्राणमय आदि 5 कोषों से अलग हैं और सच्चित आनंद है। साक्षी है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न और कारण का साक्षी है। साक्षी होते हुए जो हमेशा आनंद स्वरूप रहता, वो किसी से कर्मों से प्रभावित नहीं है। जहां वो कर्मों से प्रभावित नहीं है, उस सत्ता को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसीलिए आत्मा को परमात्मा भी कहा गया है। आत्मा सो परमात्मा। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि आत्मा जो है वो साक्षी है, वो भोक्ता और कर्ता नहीं है। भोक्ता और कर्ता जो है वह मन है। मन और बुद्धि भोक्ता और कर्ता है। उसमें 5 महाभूत सहयोग करते हैं। आत्मा तो केवल और केवल क्या है? एक साक्षी सत्ता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।